कुछ लोग देश को हिंसा का गुलाम बना रहे हैं, तो कुछ लोग अपने ही मोबाइल फोन के गुलाम बन गए हैं। अब ये खबर आपके लिए है, इसलिए अब हम मोबाइल फोन्स की स्क्रीन में कैद करोड़ों जिंदगियों का विश्लेषण करेंगे। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं जिन्होंने अब अपने घर में कम और अपने मोबाइल फोन में रहना ज्यादा शुरू कर दिया है। आप अपने घर में रहते हैं या अपने मोबाइल फोन में, इसके बारे में अब आप सोचिए। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। यानी आपकी जिंदगी के पल गिने चुने हैं, इन्हें दूसरों की तरह जीने की कोशिश करते हुए बर्बाद मत कीजिए। लेकिन मोबाइल फोन और इंटरनेट के इस युग में हम जीवन को अपनी मर्जी के मुताबिक जीना भूल रहे हैं। अब हम सिर्फ दूसरों जैसा दिखना चाहते हैं, दूसरों जैसा खाना चाहते हैं, दूसरों जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं और दूसरों की तरह ही घूमना फिरना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कौन सी फिल्म देख रहे हैं, दूसरे छुट्टियां मनाने के लिए कौन सी जगह पर गए हैं, दूसरे लोग कहां पर खाना खा रहे हैं। हमारी पूरे जो जीवन है वो इस बात से संचालित हो रहा है कि हमारे जो दूसरे लोग हैं, या अगर आप ऐसे समझिए हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, ये देखकर हम ये तय करते हैं कि हम क्या करेंगे। कुल मिलाकर हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं और अब हमें अपने स्मार्टफोन्स पर दिखाई देने वाली दूसरों की जिंदगी ही बेहतर लगती है और उसी का हमारे ऊपर प्रभाव हो रहा है। मोबाइल फोन्स की कुछ इंच की ये स्क्रीन, इस पर दिखाई देने वाली इस आभासी दुनिया ने हमारी असली दुनिया, असली रिश्तों, असली दोस्तों को, असली मुस्कुराहट को और असली आंसुओं को हमसे दूर कर दिया है। अब हम जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो भी हमारी असली मुस्कुराहट नहीं है, और अब हम जब रोते हैं तो वो आंसू भी नकली होते हैं। अब डिजिटल आंसुओं का जमाना आ गया है और डिजिटल स्माइली का जमाना आ चुका है। अब आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सामने, अपने जो करीबी लोग हैं उनके सामने फेस टू फेस बात करना अब आपने बंद कर दिया है। अब आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नहीं देख पाते, ना ही वो आपके एक्सप्रेशंस को समझ पाएंगे। अब आप सिर्फ अपना फोन उठाते हैं और उन्हें डिजिटल आंसू, नीले रंग के आंसू भेज देते हैं जब आपको ये बताना होता है कि आप दुखी हैं, और जब आपको बताना होता है कि आप खुश हैं तो आप डिजिटल स्माइली उन्हें भेज देते हैं, और ये रिश्ता बस यहीं तक सीमित रह गया है। मोबाइल फोन एडिक्शन पर किए गए ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के लोग मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए करते हैं। 76% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें तस्वीरें या वीडियोस देखने होते हैं। 72% लोग तब सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने के लिए भी करते हैं। खबरों की जानकारी हासिल करने की ललक में 68% लोगों को सोशल मीडिया पर ये ललक ले जाती है, जबकि 67% लोग नए दोस्त बनाने और 66% लोग मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है। सबसे ज्यादा लोग व्हाट्सएप पर हैं। 24% भारतीय अपने स्मार्टफोन पर प्रमुखता से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। 23% लोग स्मार्टफोन्स पर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 16% है। 13% यूजर्स के साथ ट्विटर चौथे नंबर पर आता है और 5% लोगों के साथ टिकटॉक सोशल मीडिया का प्रमुख प्लेटफॉर्म उनके लिए है। इस सर्वे में शामिल 70% लोगों की उम्र 18 से 34 वर्ष के बीच है, जबकि भारत की 65% आबादी भी 35 वर्ष से कम उम्र की है। भारत बहुत युवा देश है। देश के करीब 87 करोड़ युवा इस डिजिटल गुलामी का शिकार हो चुके हैं। आपको याद होगा, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं बहुत लंबे समय तक। हमने 1947 में अंग्रेजों से आजादी ली थी, तब हम गुलाम नहीं रहे थे, देश आजाद हो गया था। लेकिन अब इस आजाद देश में भी भारत के युवा एक बार फिर से गुलाम हो रहे हैं, और वो इस बार गुलाम हुए हैं मोबाइल फोन्स के। लेकिन याद रखिएगा, अब इस बार कोई भी क्रांतिकारी आपको आजादी दिलाने के लिए नहीं आएगा। इस बार भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, महात्मा गांधी की तरह कोई भी देश को इस गुलामी से आजादी नहीं दिला सकता। अगर आप भी डिजिटल मुस्कुराहट और डिजिटल आंसुओं की मदद से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं तो आज आपको सावधान होने की जरूरत है। और अगर आप भी जीवन में खुशियों वाली बैटरी को बचाकर रखना चाहते हैं और रिश्तों के बीच आई सोशल मीडिया की दीवारों को तोड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा यह विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। रहना पड़े मोबाइल के बिना तो रह लोगे? नहीं मैम, आज के टाइम पे मोबाइल के बिना कौन रह सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, फिर वीडियोस देख ली, यूट्यूब बहुत ज़्यादा चलाती हूँ मैं, तो वो हो जाता है। कभी ऐसा लगता है पूरा दिन खत्म होने के बाद कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, इतना मोबाइल नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा? मुझे रोज लगती है ये बात, रोज की शिट। ये मैंने आज सोचा था फोन यूज नहीं करूंगी, लेकिन फिर वही जब सुबह उठना तो स्टार्ट करते हैं, वो होता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग फोन में खोए रहने की इस आदत से परेशान तो हैं, लेकिन इस बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भारतीयों के मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर हुए सर्वे में सामने आया कि भारतीय अब मोबाइल फोन की गिरफ्त में हैं और जरूरत के लिए इजाद किया गया मोबाइल अब लत बन चुका है।
पहली बात हमें ये पता चले कि 1800 घंटों से ज़्यादा सब लोग अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं और ये अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स हमने देखा। ये सैंपल जो था इसका 2000 लोगों से ज़्यादा के बीच में सर्वे किया गया। एज ग्रुप 18 से लेके एज ग्रुप 45 के बीच में सर्वे किया गया। तो इन सब में अगर 1800 घंटे फ़ोन यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन है फ़ोन में, तो कुछ ना कुछ ये चौंकाने वाले नंबर्स हैं। सोशल मीडिया साइट्स जानकारी और मनोरंजन का माध्यम तो बन गई हैं, लेकिन एक वीडियो से दूसरे वीडियो और एक ऐप से दूसरी ऐप के बीच में घूम रहे लोग धीरे धीरे 5 इंच की स्क्रीन के गुलाम बनते जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक मोबाइल की लत और नशे की लत को एक जैसा ही खतरनाक मानते हैं। आजकल हमारे देश में एक नारा बड़े फैशन में है और वो ये है कि छीन कर लेंगे आजादी। तो आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि छीन कर लेंगे आजादी का अगर ये नारा आपको बहुत प्रभावित करता है, तो एक आजादी ऐसी है जो आप छीन कर ले सकते हैं और इस आजादी को आपको छीन कर लेना भी चाहिए, और वो है डिजिटल गुलामी से आजादी। डिजिटल गुलामी से आजादी आप छीन कर ले लीजिए। मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपके असली रिश्तों को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि आपके शरीर की बनावट को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट में की गई एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से युवाओं के सिर के पीछे सींग जैसी एक संरचना विकसित हो रही है। रिसर्चर्स के मुताबिक लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने सिर को बहुत ज्यादा झुका लेते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कई बार शरीर इस दबाव को कम करने के लिए सिर के पिछले हिस्से में अतिरिक्त हड्डियां विकसित करने लगता है जो सींग के आकार की होती हैं। सोचिए, एक मोबाइल फोन ये भी कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी अनुमान है कि मोबाइल फोन की वजह से आने वाले समय में भविष्य में इंसानों के हाथ का आकार भी बदल जाएगा। वैज्ञानिकों को लगता है कि शरीर उंगलियों के आकार में भी बदलाव कर देगा ताकि आप मोबाइल फोन की स्क्रीन को सही से टच कर पाएं। आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन के हिसाब से ही एक जमाना ऐसा आएगा जब आपकी उंगलियां और आपके हाथों का की जो शेप है वो भी बदल जाएगी। मोबाइल फोन को मजबूती से पकड़ने के लिए आपके हाथ का पंजा भी एक नया आकार ले सकता है, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं जिसमें बहुत समय लगेगा। अभी इसके बारे में कुछ भी पुख्ता ढंग से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी दुनिया भर में मोबाइल फोन से होने वाले नुकसानों पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन आज का तथ्य यह है कि मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से लोगों को गर्दन में दर्द, कानों में दर्द, उंगलियों में दर्द, घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याएं हो रही हैं। ये अब होना शुरू हो गया है। लोग इन समस्याओं के लिए डॉक्टरों के पास जाना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन से निकलने वाली रोशनी नींद की गुणवत्ता को भी कम कर रही है। दुनिया भर में की गई अलग अलग स्टडीज के मुताबिक मोबाइल फोन रेडिएशन मोबाइल फोन से निकलता है, इंसानों के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और इन बीमारियों में कैंसर सबसे प्रमुख है, यानी जो मोबाइल फोन के रेडिएशन है उससे आपको कैंसर भी हो सकता है। इस पर भी रिसर्च चल रही है दुनिया भर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपको मानसिक रोगी भी बना सकता है। वर्ष 2018 में WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक मानसिक बीमारी मान लिया था। गेमिंग डिसऑर्डर का अर्थ है मोबाइल फोन या किसी दूसरे डिवाइस पर वीडियो गेम खेलने की लत लग जाना। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, युवा होंगे जिन्हें वीडियो गेम खेलने की लत लग चुकी है। वो सारे दिन अपने मोबाइल फोन पर या अपने टैब पर या कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, इस ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं। इस डिसऑर्डर का शिकार व्यक्ति तनाव में भी चला जाता है और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। नोमोफोबिया यानी मोबाइल पास में न होने की स्थिति में घबरा जाना भी मानसिक परेशानी का लक्षण है। और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फोबिया भी लोगों को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। फोमो का शिकार व्यक्ति सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट को देखकर यह सोचता है कि वो अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जी पा रहा है और उसकी जिंदगी से कुछ मिस हो रहा है। आज हमारा संदेश आप सबके लिए यही है कि तकनीक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन तकनीक के गुलाम कभी मत बनिए। आदतें अपनी जरूर बदलिए, अच्छी आदतें डालिए, लेकिन अपनी किसी भी आदत का गुलाम कभी मत बनिए। ये जो आज हमने आपके सामने विषय उठाया है, इसे डिजिटल गुलामी कहते हैं। आपके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आपको अपने दिल की बात कहने के लिए सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेना पड़े। आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप इमोजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको ना तो आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन आते हैं, ना आपकी जुबान से सही शब्द निकलते हैं, ना आप भाषा के जरिए, ना आंसुओं के जरिए, ना मुस्कुराहट के जरिए अपने दिल की बात कह पा रहे हैं। आप सिर्फ अपने दिल की बात
मोबाइल फोन के जरिए कह पा रहे हैं। आपको सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए और खुद को मोबाइल फोन ब्रेक्स हर रोज देने चाहिए। हमारी राय है कि अगर आप छुट्टियों पर जाने की योजना बना रहे हैं तो आप ऐसी जगह और ऐसे होटल्स तलाशिए जहां आपको इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा न मिले, जहां आपका मोबाइल नेटवर्क भी काम ना करे, ताकि आपको अपने साथ टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण रखने की जरूरत ही ना पड़े। इससे आप न सिर्फ छुट्टियों का मजा ले पाएंगे बल्कि जीवन के अनुभवों की असली तस्वीर अपने दिल में संजोकर उसे हर किसी के साथ शेयर कर पाएंगे। आज आपको मोबाइल फोन की लत से बचने के कुछ उपाय भी आज लिख लेने चाहिए। जब दुनिया भर के देशों में लोगों को मोबाइल फोन की लत से छुटकारा दिलाने के लिए अब डिजिटल डिटॉक्स कैंप्स चलाए जा रहे हैं। ये डिजिटल डिटॉक्स कैंप्स यानी इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्र लोगों को उनके डिजिटल उपकरणों से दूर कर देते हैं। किसी डिजिटल डिटॉक्स कैंप में सख्ती बरती जाती है तो कहीं आपसी मेल मिलाप के जरिए लोगों को इंटरनेट से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि मोबाइल फोन से दूरी बना लेने से 18% लोगों को मन की शांति मिलती है, 14% लोगों को आराम मिलता है, 10% लोगों को खुशी मिलती है और 6% लोगों को आजादी का अनुभव होता है। इसलिए आप भी आज से ही अपने मन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव को लॉग आउट कर दीजिए, नकारात्मक विचारों को डिलीट कर दीजिए, खुशियों को शेयर कीजिए और अपने आसपास आजादी की ऐसी दीवार बनाइए जिसे सोशल मीडिया के ट्रोल्स भी गिरा न